वेलकम एवरीवन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। पहला क्वेश्चन का पहला है 2 माइनस रूट 5। ये आपका रैशनल है या इरेशनल? तो हम देख रहे हैं, हम पिछले वीडियो में बतलाए थे, जो एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस दोनों के बीच अगर ऑपरेशन हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, तो वी गेट एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा जो है क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सेकेंड, 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट 3। तो ये देखिए 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। तो इसको ब्रैकेट हम रिमूवल करेंगे तो वी विल गेट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो वी गेट 3 एंड वी नो दैट इट इज अ रैशनल नंबर। थर्ड, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो 2 रूट 7 है अपॉन 7 रूट 7। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 रूट 7? तो इट इज 2 इंटू रूट 7 अपॉन 7 इंटू रूट 7। We get 2 by 7. 2 by 7 is a rational number. It is of the form p by q, where q does not equal to 0. Fourth, 1 by root 2. 1 is rational, root 2 is irrational. हमने कहा था जो rational irrational के बीच प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई भी ऑपरेशन करें, we get an irrational number. So it is irrational number. और ये 2 by 7 जो था हमारा तीसरा में, वो हमारा क्या है, रैशनल है। पांचवा 2 पाई। तो यहां पर याद रखना है, जो पाई इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 2 पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो हमने जब हम ब्रैकेट्स का हमारा एक वीडियो है उसमें हम बतलाए थे कि इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बतलाए थे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो वैसे ही होगा, 3 से पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 से रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन, फिर रूट 3 से 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो वी विल गेट 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 3। 3 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 से हमने रूट 3 को मल्टीप्लाई किया। अब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3। वी विल गेट 6 प्लस 3 रूट 3 प्लस इट इज 2 रूट 3। सॉरी, यहां पर 2 रूट 2 है, इट इज 2 रूट 2। तो इट इज 3 रूट 2 हो जाएगा यहां पर, और ये रूट 3 इंटू 2 एंड इट इज रूट 3 इंटू 2। तो इट इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6। 2 रूट 3, यस 2 रूट 3 हो गया इसका, और इसका 3 रूट 2, सही है। सेकेंड क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब ये देखिए इसका पैटर्न क्या है, अगर 3 को a माने, रूट 3 को b, तो हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ रहा है, और इट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर 9, और रूट 3 का स्क्वायर 3, दैट इज इक्वल टू 6। तीसरा, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इट इज रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो इट इज, सपोज दैट इट इज a, इट इज b, और बीच में प्लस का साइन है, तो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम जानते हैं। तो इट इज रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो इट इज 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 10। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन इसका। फोर्थ क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। एज लाइक सेकेंड है रूट 5 प्लस, सॉरी, इट इज रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। तो इट इज a, अगर रूट 5 को a माने और रूट 2 को b माने, तो इट इज a माइनस b, और इट इज a रूट 5 है प्लस
तो ये a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसी पर हम सीधा सेट करेंगे, इट इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए ये कह रहा है क्या, तीसरा क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, और 2r इक्वल टू डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो इट इज पाई डी। सपोज दैट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, c इक्वल टू पाई डी, और इससे हमको आ गया जो पाई इक्वल टू c बाई डी। तो यहां पर तो हम देख रहे हैं जो ये तो c बाई डी दैट इज p बाई क्यू का फॉर्म है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसको रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम पाई को इरेशनल मानते हैं। c बाई डी का जो रेशियो होता है दैट इज c बाई डी का जो रेशियो है दैट इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां पर देखिए क्या होता है, हम जब किसी स्केल से मेजर करते हैं, कोई भी स्केल है, छोटा स्केल हो या बड़ा स्केल, उससे नहीं मतलब है, तो वहां पर क्या है, हमको सब रेशनल नंबर दिया गया है, वहां पर सिर्फ रेशनल नंबर दिया गया है। व्हेन वी कहते हैं जो व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद द हेल्प ऑफ a scale, with the help of a scale, we get an approximate value, an approximate value of a rational number. We do not get exact value. Exact value प्राय नहीं रहता है, उससे हम एक rational value जो है का अप्रोक्सीमेशन लग जाता है, चलो ये 6.6 है। लेकिन जब आप सर्कल से, आप सर्कल क्या होता है, सर्कल का जब आप फिगर देखिए तो ये है, जब इसको आप विद द हेल्प ऑफ किसी भी चीज से अगर आप मेजर कीजिएगा तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वी गेट एक सॉरी व्हेन वी मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल वी गेट इसको छोड़ दीजिए, वी गेट अ रेशनल नंबर, रेशनल वैल्यू या रेशनल नंबर कोई बात नहीं है। जब लेकिन जब इसको आप सर्कमफेरेंस तो यही है ना, जब इसको आप मेजर कीजिएगा तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप मेजर नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर डोरा या कुछ भी हम धागा लगाते हैं तो पर भी हम क्या करेंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम व्हाइल मेजरिंग circumference of a circle, circumference of a circle, we does not get the exact value of circumference. We get approximate value. We get an approximate value. We get an approximate value हम फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं। और सीधा अगर कोई लाइन है तो उसको तो हम मेजर कर लेंगे तो वी गेट रेशनल वैल्यू, वो हमको पता चल जाएगा प्राय। वहां पर भी है 1 मिलीमीटर और दूसरी मिलीमीटर के बीच में आएगा तो तब फिर वहां पर भी रेशनल वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल वी गेट एन approximation of a rational value। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं यहां पर भी। ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपको रेशनल वैल्यू नजर आता है, ठीक है, बट जब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए आपको इट सीम्स इट इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। सो it sense c by d is a rational number, but in fact it is not true। चलिए चौथा क्वेश्चन था, रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। एक लाइन दीजिए 9.3 का है, ठीक है। सपोज दैट टेक
9.3 cm, take 1 cm as 1 unit, 1 cm equal to 1 unit. तो ठीक है, इट इज, पहला काम करेंगे, लेट ए बी, टेक ए बी ऑफ 9.3 cm, 1 cm को 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट है, तो ए बी को हम इतना ले लें. फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो टेक बी सी ऑफ 1 सेंटीमीटर. अब यहां से ये जो है सी, बी सी हम 1 सेंटीमीटर ले लिए. तीसरा पार्ट जो होगा, जो फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ऑफ एसी. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए जो इसको परपेंडिकुलर भी हो और 90 डिग्री पर हो, ऑफ एसी विच कट्स एसी एटो, ऊपर काट रहा है. अब क्या कीजिए आप, चौथा स्टेप में टेक ओ ए एज रेडियस एंड draw a semicircle, draw a semicircle with center O. यहां से आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए यहां पर जिसका सेंटर O है. पांचवा स्टेप था आपका B पर 90 डिग्री, ये पिछले क्लास में हम देखे थे. ड्रॉ 90 डिग्री एट B which cuts the semicircle एट डी. सपोज दैट यहां पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इसको हम ऊपर खींचते हैं, ये जहां पर काट दिया दैट इज डी. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, तो ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओडी, इसको मिला दीजिए ऐसे. नाउ सातवां पॉइंट जो होगा, सातवां यहां पर लिख देते हैं, टेक बी डी एज रेडियस, ड्रॉ, टेक बी डी एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल with center, draw a semicircle with center B and it cuts the line at F. इस लाइन को बढ़ा दीजिए, BD रेडियस से एक ड्रॉ कीजिएगा, तो ये यहां पर कट रहा है F पर. अब ये जो BD इक्वल टू BF जो होगा दैट विल बी रूट अंडर 9.3 हो जाएगा. आठवां BF इक्वल टू BD इक्वल टू रूट अंडर 9.3. इसका कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में है, हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.5. अब आइए पांचवा क्वेश्चन, कहते हैं रेशनलाइज. तो पहला है 1/√7. तो हमने कहा था जो इसको आप ऐसे ही कर दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू √7/7. रेशनलाइज में हमको डिनोमिनेटर जो है उसमें इरेशनल नंबर नहीं रहने देना है, यही है रेशनलाइजेशन. तो √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में √7 और √7 इंटू √7 दैट इज इक्वल टू 7. दूसरा है 1/√7, 1/√7 माइनस √6. तो a माइनस बी है, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले वीडियो में बताए थे. तो दैट इज इक्वल टू √7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6. तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1. सो आवर आंसर इज √7 प्लस √6. तीसरा 1/√5 प्लस √2. तो इसको यहां पर प्लस है तो माइनस वाले साइन से अपोजिट साइन रख के आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए. दैट इज इक्वल टू √5 माइनस √2 बटा √5 का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर चला गया हमारा. तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2. तो दैट इज, इट इज 1/3 √5 माइनस √2. एंड इट इज फोर्थ 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2. यहां पर भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को हमको हटाना है. यहां पर माइनस है तो प्लस वाले साइन से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दैट इज √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4.
तो इट इज 1/3 √7 + 2। तो ये था एक्सरसाइज 1.5 जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। ऐसा कुछ नहीं था, इसका कंसेप्ट सब हम बतला ही दिए थे पिछले वीडियो में, तो आपके लिए इजी है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.6 हम लोग पढ़ेंगे।